वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। प्यारे बच्चों, हमारा सरलीकरण का टॉपिक चल रहा है। आज मैं आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। सरलीकरण में आज का हमारा टॉपिक है जीरो का प्रयोग, यूज ऑफ जीरो। जैसे मान लो नॉर्मली मैं कहूं कि एक से लगातार यदि 100 तक के जो नंबर्स हैं, 100 तक की जो संख्याएं हैं, 100 तक के पद हैं, यदि इनको आपस में हम गुणा किया करें तो कितनी जीरो का प्रयोग होगा, कितनी जीरो आएंगे, यानी कि कितनी जीरो का प्रयोग होगा। देखो मैं आपको बताता हूं कि जीरो का प्रयोग तो केवल तभी होगा जब हम 5 को 2 से गुणा करेंगे। 5 भी होना अनिवार्य है और 2 भी होना अनिवार्य है। केवल 5 है तो भी जीरो नहीं आएगी, और केवल 2 है तो भी जीरो नहीं आएगी। 5 भी हो और 2 भी हो, तभी जब 1 5 हो और 1 2 हो तो 1 जीरो का प्रयोग होता है। इस तरह 1 से 100 तक जब हम संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी। मैं इसका एक आसान सा तरीका बताता हूं कि n बराबर 100, यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 100, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 100 में आपको 5 का भाग देना है, और जब तक भाग देते रहो जब तक 5 से छोटी संख्या न आ जाए, यानी कि 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और इनको दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो। 1 से 100 तक जब हम गुणा करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 24 जीरो आएंगे, यानी कि एग्जैक्ट और करेक्ट 1 से 100 तक जब गुणा करेंगे तो 24 जीरो का प्रयोग होगा। अब जैसे मैं कहूं कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 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 गुणा, मैं कहूं कि 500 तक कितनी जीरो आएंगी। अब चूंकि इसमें विषम संख्याएं नहीं है, 1 3 5 7 9 ये नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम कि पहले n निकालेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं। और जब भी आपको नंबर ऑफ नंबर्स निकालने हो तो जो बड़ी संख्या है, जो बड़ा पद है, जो बड़ी संख्या है, उसमें आपको अंतर का भाग देना है। ये सारे इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, 2 4 6 500 तक। बड़ी संख्या हमारे पास है 500, अंतर है 2 का, तो इसमें जो n का मान है, जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं, जो पद है, जो संख्याएं हैं, वे कितनी है 250 संख्याएं हैं। और 250 संख्याएं तो मैंने बताया था वो आप 5 का भाग दे, 5 पंजू 25, 50 में फिर 5 का भाग दे, 5 दाई 50, और 10 में फिर 5 का भाग दे, 5 दूनी 10, तो इसमें 50 और 10 60 और 2 62। जब 2 से 500 तक केवल सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो 50 और 10 60 और 2 62 जीरो का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि पहले तो नंबर ऑफ नंबर्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ नंबर्स निकालेंगे बड़ी संख्या कौन अंतर, बड़ी संख्या में अंतर का भाग देते, इसमें संख्याएं बता देंगे हम कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि 5 और 2 का होना तो अति आवश्यक है, 5 और 2 होगा तो ही जीरो आएगी, अदरवाइज अकेले 5 से भी जीरो नहीं आएगी और 2 से भी जीरो नहीं आएगी। अब मैं कहूं कि केवल विषम संख्याओं का गुणा करें, केवल 1 3 5 7 9, केवल इनका गुणा करें, गुणा 99, केवल इनका गुणा करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि 5 जहां है तो 2 होना भी अनिवार्य है, और चूंकि 2 एक सम संख्या है और ये केवल पद हैं, विषम संख्याओं के हैं, तो इसमें 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा। तो कभी भी विषम संख्याओं को जब आपस में गुणा करोगे तो कोई जीरो भी नहीं आएगा, एक भी जीरो का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी जीरो का प्रयोग नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं आएगी। जब केवल विषम संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो एक भी जीरो का प्रयोग नहीं होता। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि 127 फैक्टरिज्म में कितनी जीरो आएंगी, में कितनी जीरो आएंगी। अब इस तरह का जब सिंबल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 से और 187 तक की संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो कितनी जीरो आएंगी। इसका मतलब ये होता है, वही हम 187 में 5 का भाग देंगे, केवल भागफल लिखना है, शेषफल छोड़ देना है। 5 तिया 15, 5 7 35, अब हम 37 में 5 का भाग देंगे, 5 7 35, अब 7 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो 187 फैक्टरिज्म में कितनी जीरो आएंगी, 1 से 87 तक जब हम गुणा करते हैं
तो कितनी जीरो आएंगी आपको ध्यान रखना है। 5 का ही भाग देना है, भागफल लेना है। 37, 7, 44 और 1, 45, इसमें 45 जीरो का प्रयोग होगा। 45 जीरो। इस तरह के क्वेश्चन हमें इस तरह सॉल्व करने हैं। एक एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 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 85 को यदि हम गुणा करते हैं तो कितनी जीरो आएंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि जब 5 भी आए और 2 भी आए, जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो आएगी। इसमें आपको देखना है कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, और 5 और 2 की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो 3 तो 5 है, 3 5 है तो 2 भी 3 बार ही होने चाहिए। यदि 5 बार 5 और 2 बार आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 के साथ जब 2 नहीं है तो 1 भी जीरो नहीं आएगी। तो यदि 3 बार 5 है तो 3 बार 2 होने अनिवार्य है। तो इस प्रकार की सीरीज में पहले तो 5 देखो कितने हैं, यानी कि 85 में 5 का भाग देना है, 17 पंजू 85, 17 में 5 का भाग देना है, 5 दिया 15, यानी कि 5 तो आ गया 20 बार, ये तो कंफर्म हो गई। तो सीधी सी बात है 2 भी 20 बार आना चाहिए तो 20 जीरो आएंगी। यदि 2 का प्रयोग 20 से कम है तो हमें दोनों मान बराबर, यानी 5 और 2 को बराबर करना है। अगर एक्स्ट्रा 5 है उसका कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा 2 है उसका कोई फायदा नहीं है, दोनों बराबर होने अनिवार्य है। अब मैं 2 देखता हूं, देखो 5 में 2 नहीं है, 15 में 2 नहीं है, 25 में 2 नहीं है, 35 में 2 नहीं है, 45 में भी 2 नहीं है। मोटी बात यह है कि 2 का प्रयोग 10 में है, 20 में है, 30 में है, 40 में है, 50 में है, 60 में है और 70 में है और 80 में। 2 का प्रयोग 5 में नहीं है, 15 में नहीं है, 25 में नहीं है, 35 में, 45, 55, 65, 75, 85 में 2 नहीं है। 10 में 1 बार है क्योंकि 5 दूनी 10, 1 है। 10 में 5 चौका 20 यानी कि 2 हो गए, ठीक है। 30 में 5 दूनी 10, 10 दिया 30, केवल 1 है। 40 में 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40 यानी कि 3 बार है, ठीक है। 50 में 5 दूनी 10 और 10 पंजू 50, केवल 1 बार है 50 में। 60 में 5 दूनी 10, 10 दिया 30 दूनी 60 यानी 2 बार है, ठीक है। उसके बाद 70 में केवल 5 दूनी 10, 10 7 70, केवल 1 बार है। और 80 में 5 और 16 पंजू 80, 16 में 2 4 बार है। तो मोटी बात यह है 3 और 1 4, 3 7, 1 8, 2 10, 1 11, 4 15। मोटी बात यह है कि 2 तो 15 बार है और 5 20 बार है। तो मैंने बताया था दोनों बराबर करने हैं। 2 15 बार है तो 5 को भी 15 बार ही लेकर हमें कहना है कि इन पदों का जब हम गुणा करते हैं तो जीरो का प्रयोग केवल 15 बार होता है, क्योंकि 5 बार एक्स्ट्रा, जब 5 बार एक्स्ट्रा है क्योंकि 20 बार है, तो इस 5 का कोई औचित्य नहीं है, इससे कोई जीरो नहीं आएगी जब तक इनके साथ 2 नहीं होगा। और 2 15 बार है, 5 15 बार है, तो इसलिए जीरो का प्रयोग 15 बार ही होगा। ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब एक इस तरह का क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल में मैंने देखा था मेंस में कि 187 फैक्टरिज्म में यदि 5 की पावर n का पूरा भाग जाता है, यदि पूरा भाग जाता है तो n का मान क्या है, n का मान क्या है। अब सुनो n का मान क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, कैसे करोगे कि 187 यानी कि 1 से 187 तक की संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो हमें जो भी मान प्राप्त होता है उसमें 5 की पावर n का पूरा भाग जाता है, तो n की वैल्यू क्या होगी। आपको एक तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले 5 की पावर 1 का भाग देना है, फिर उसके बाद में 5 की पावर 2 का भाग देना है, फिर उसके बाद में 5 की पावर 3 का भाग देना है, और भाग जब तक देना है जब तक 187 से छोटी रहे संख्या। अब 187 में 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 7 35, अब 5 का वर्ग 25, 25 7 175, ये हो गए 125, 125 एकम 125। यदि आगे 5 की पावर 4 करोगे तो ये 625 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें ये नहीं लेना है, वहां तक लेना है जब तक इस ऊपर वाली संख्या से ये छोटी रहे। अब इसमें n का मान 45 होगा, 37 7 44 और 1 45, इसमें n का मान होगा 45। इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों दोस्तों,
प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपको एक या दो क्वेश्चन कमेंट्स में देता हूं। आपको अपने कमेंट्स द्वारा मुझे मेरे तक पहुंचाओगे। मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो अभी सीजीएल मेंस का ही देता हूं मैं आपको। 1 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 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 100 की पावर वर्ग नहीं, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 और 100 की पावर 100 के गुणनफल में कितनी जीरो आएंगी। ये आपको इसका जवाब कमेंट्स के द्वारा मेरे तक पहुंचाओगे। मुझे इसका विशेष रूप से इंतजार रहेगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और एक क्वेश्चन यह है कि 5 गुणा 10 गुणा 15 और गुणा 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 65 में कितनी जीरो आएंगी। दो क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। और छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको एकाग्रचित होकर नियमित रूप से मेरी क्लास को लेनी है, मेरे कालांश को नियमित रूप से पढ़ना है। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, तभी आप नियमित रूप से उस क्लास को ले सकते हैं। थैंक्स।